हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन, आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक 5th का चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू एक्सेल 2016। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे एमएस एक्सेल के बारे में, वर्कबुक्स और वर्कशीट के बारे में, किस तरीके से हम एमएस एक्सेल को स्टार्ट करते हैं, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, किस तरीके से हम उसके अंदर डेटा को एंटर करते हैं और उसके डेटा टाइप्स के बारे में, किस तरीके से हम इसके अंदर बुक्स को क्रिएट करते हैं और सेव करते हैं, ओपन करते हैं, किस तरह से एमएस एक्सेल को हम क्लोज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू एक्सेल 2016। आइए हम देखते हैं इसका ओवरव्यू स्टेशन, जिसके अंदर इस चैप्टर के मेन कंटेंट्स है, जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। व्हाट इज एक्सेल 2016, वर्कबुक एंड वर्कशीट, स्टार्टिंग एक्सेल 2016, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो, एंटरिंग डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, सेविंग अ वर्कबुक, क्लोजिंग अ वर्कबुक, ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग वर्कबुक, एग्जिटिंग फ्रॉम एक्सेल। आइए देखते हैं इसकी वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज। ड्रॉ द लोगो ऑफ एक्सेल 2016 इन द गिवन स्पेस। यहाँ पे आप एमएस एक्सेल का लोगो को क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, ड्रॉ करेंगे। आगे देखते हैं। A large sheet having data and information arranged in rows and column is known as a spreadsheet। देखिए, जो एक लार्ज शीट होती है जिसके अंदर क्या होता है, रोज और कॉलम्स होते हैं, उस शीट को हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट कहलाती है वो। आप spreadsheets are useful in many fields. They are used in business fields and are also used for performing complicated calculations। देखिए, जो स्प्रेडशीट्स होती हैं वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। वो क्या कहते हैं, बिजनेस में क्या बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने के लिए काम आती है, और बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनके अंदर स्प्रेडशीट्स का क्या होता है, यूज होता है। आइए आगे देखते हैं हम। एक्सेल इज द स्प्रेडशीट एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो एक्सेल है वो हमारा एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ माइक्रो ऑफिस एप्लीकेशन। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन का क्या है, कंपोनेंट है। एमएस एक्सेल इज द मोस्ट कॉमनली एंड पॉपुलरली एप्लीकेशन। जो एमएस एक्सेल है बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड क्या है, पॉपुलरली एप्लीकेशन है। अनलाइक अ वर्ड प्रोसेसर सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल बिल्ड्स डेटा इन कॉलम्स एंड रोज। देखिए, जैसे वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम डेटा क्रिएट करते हैं, देखिए एमएस एक्सेल के अंदर हम जो भी डेटा क्रिएट करते हैं वो रोज एंड कॉलम्स के अंदर क्रिएट करते हैं, एंटर करते हैं। An Excel spreadsheet is a collection of columns and rows that create a table. Rows and columns meet in a space termed as a cell। देखिए, जो एक्सेल के अंदर जो स्प्रेडशीट होती है उसके अंदर हम जो टेबल होती है वो क्या होती है, रोज और कॉलम्स के अंदर होती है। जो भी हम डेटा करते हैं एंटर, वो रोज और कॉलम्स में करते हैं। रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा सेल कहलाता है। आइए अब आगे देखते हैं। Alphabetic letters are normally allotted to columns and numbers are ordinarily allotted to rows। देखिए, जो अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं जैसे हमारे ABCD, वो क्या करते हैं, कॉलम्स के ऊपर होते हैं। और जो न्यूमेरिकल लेटर्स होते हैं 1 2 3, वो क्या होता है, स्पेसिफाई होते हैं, आपको रोज को एलोटेड होते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। Each cell can contain a single piece of data such as numeric value, text और formula। इसके अंदर जो सेल्स हमने बताया था, आपका इंटरसेक्शन पार्ट होता है रोज और कॉलम्स का, वो क्या करता है, डेटा को क्या करता है, कंटेन करता है। वो डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, लेकिन एंटर जो हम करते हैं डेटा, वो किसके अंदर हम करते हैं, सेल के अंदर एंटर करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। व्हाट इज एक्सेल 2016। 2016 एक्सेल क्या है उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। एमएस एक्सेल 2016 इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट स्प्रेडशीट्स। जो एमएस एक्सेल 2016 है वो एक पॉपुलर इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हमारी स्प्रेडशीट को क्रिएट करने के लिए काम आता है। We can make tabular form of data with rows and column by using it. It contains many formulas that can be easily handled. Its functions are simple and understandable। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, ये टैबुलर फॉर्म के अंदर, इसके अंदर हम डेटा को एंटर करते हैं रोज और कॉलम्स को यूज करके। इसके अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर होते हैं बहुत सारे स्पेसिफाइड फंक्शंस होते हैं जो बहुत ज्यादा इजीली और अंडरस्टैंडेबल होते हैं। हम देखते हैं। एक्सेल इज अ बेनिफिशियल व्हेन वी वांट टू रिकॉर्ड, एग्जामिन एंड सेव न्यूमेरिक डेटा। जो एक्सेल है वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है जब हमें न्यूमेरिकल डेटा को क्या करना हो, काम करना हो, जैसे एग्जामिन करना हो, सेव करना हो। इसके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बेनिफिशियल होता है। It provides various features to perform various operations like mathematical calculations, graphs, tool, tables, etc। ये हमें बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे हमें मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस करना, ग्राफ्स को क्रिएट करना, टेबल्स बनाना, इसके अंदर हम ये सब काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। आइए अब एक्सेल के फीचर्स के बारे में देखते हैं। फीचर्स ऑफ एक्सेल। MS Excel also has some features which are given below। MS Excel के कुछ फीचर्स हैं, उनको हम यहाँ पे देखते हैं। इट परफॉर्म्स ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। क्या करता है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। इट रिप्रेजेंट डेटा इन ग्राफिकल फॉर्मेट्स लाइक चार्ट्स एंड ग्राफ्स। जो ये होता है, जो डेटा होता है वो रिप्रेजेंट करता है चार्ट्स और ग्राफ्स के अंदर। ये क्या करता है, ग्राफिकल डेटा को रिप्रेजेंट करता है।
It provides built-in formula used for calculating average, percentage, interest, etc. in Excel. ये क्या करता है, built in हमें क्या करता है, कुछ फॉर्मूला प्रोवाइड करता है, जैसे हम एवरेज, परसेंटेज, इंटरेस्ट इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर. It helps us to add the content of a cluster of adjacent cells. ये क्या करता है, जो clusters होता है adjacent cells के अंदर हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकता है. It automatically extends cell formatting when a new item is added to the list. जब हम क्या करते हैं, जो हमारी पहले की फॉर्मेट होती है सेल के अंदर, वो क्या करते हैं, जब हम डेटा एंटर करते हैं तो नेक्स्ट सेल के अंदर भी वही सेम फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट आपकी आ जाता है, एक्सटेंड कर देता है उसको. It allows us to quickly fill cells with repetitive और sequential data. इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें repetitive और sequential data को फिल करने के लिए भी हमारी मदद करता है, हम ये काम कर सकते हैं इसके अंदर इजीली. आइए अब हम देखते हैं आगे, वर्कबुक एंड वर्कशीट. Excel document is called a workbook. A workbook is a collection of worksheets. Each worksheet may contain data. The workbook will contain 3 worksheets, but you may insert additional worksheet or delete worksheets. The blank worksheet is a part of a workbook. देखिए, जो MS एक्सेल होता है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है वो कहलाता है हमारा वर्कबुक, और उस वर्कबुक के अंदर जो होती हैं पेजेस होती हैं वो होते हैं शीट्स कहलाती हैं. वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, हम ये भी कह सकते हैं. जो वर्कशीट्स होती हैं बाय डिफॉल्ट एक आपकी एक्सेल वर्कबुक के अंदर 3 होती हैं. आप क्या कर सकते हैं, जो करंटली हम जब वर्कबुक खोलते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट मिलती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, काम करते हैं. जो भी हम काम करते हैं, जो भी डेटा एंटर करते हैं हम एक्सेल के अंदर, वो हम करते हैं किसके अंदर, वर्कशीट के अंदर. आइए हम देखते हैं इसका फैक्टिस्टेशन. The default name of the workbook are book 1, book 2, book 3 and so on, and the worksheet name are sheet 1, sheet 2 and sheet 3 and so on. The name of the active sheet, the current sheet is indicated in bold. देखिए, जो डिफॉल्ट होता है आपका जो वर्कबुक होता है उनके नाम जो होते हैं वो होता है बुक 1, बुक 2, बुक 3. सेम इसी तरीके शीट्स के वर्कशीट के नाम होते हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3. जो भी हमारी शीट एक्टिव होती है वो हमारी क्या होती है, बोल्ड फेस में हमें देखने को मिल जाती है. आप उसको बोल्ड फेस में देखें, वो एक्टिव है, इसका मतलब आप समझिए वो शीट क्या है, हमारी एक्टिव है. आइए हम देखते हैं, लेट अस नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ वर्कशीट. आइए हम वर्कशीट के पार्ट्स देखते हैं. पार्ट्स ऑफ अ वर्कशीट, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ वर्कशीट. वर्कशीट्स के जो होते हैं वो हमारे 2 मेन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा रोज एंड सेकंड होता है हमारे कॉलम्स. पूरी की पूरी वर्कशीट हमारी इन 2 पार्ट्स के अंदर बनी हुई होती है. रोज, द नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन द फॉर्म टॉप टू बॉटम अलोंग द लेफ्ट एज ऑफ द वर्कशीट इज कॉल्ड रोज. देखिए, आप देख सकते हैं, आप जब एक्सेल की वर्कबुक खोलेंगे तो आप देखिए साइड में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आएंगे, टॉप टू बॉटम लेफ्ट एज पे आप देखेंगे वो क्या होते हैं, एक्सेल के अंदर रोज को इंडिकेट करते हैं. रोज हेडिंग्स आर न्यूमेरिकल रेंजिंग फ्रॉम 1 to 65,536. जो इसकी रेंज होती है वो 1 से लेके 65,536 तक इसके अंदर क्या होती है, रोज होती है. आइए हम देखते हैं नेक्स्ट. Columns, the letters A, B, C and so on from left to right of the worksheet is called columns. देखिए, जो लेटर्स होते हैं A, B, C, D एंड देन होते हैं आगे तक होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, वर्कशीट के अंदर इंडिकेट करते हैं कॉलम्स को. A worksheet contains 256 columns. Columns headings are alphabetically starting with A2 through Z, then AA through A to Z, and then BA through BZ and so on until ZZ is reached. देखिए, जो एक्सेल होता है, एक्सेल के अंदर जो हमारे कॉलम्स होते हैं A to Z आते हैं, स्टार्टिंग में होते हैं, फिर वो तो AA से AZ तक जाते हैं, फिर BA से BZ तक जाते हैं और ऐसे ZZ तक पहुंच जाते हैं. ये नियर अबाउट जो हमारी एक्सेल की वर्कशीट होते हैं वो उसके अंदर होता है 256 इनकी वो होती है, रेंज होती है. 256 कॉलम होते हैं. हेंस यू मे यूज 1 to 256 कॉलम. इस तरीके से हम अपने वर्कशीट के अंदर 1 से लेके 256 कॉलम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके अंदर डेटा एंटर कर सकते हैं. आइए आगे देखते हैं. द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इज अ सेल. सेल्स आर द लोकेशन वेयर यू इनपुट डेटा और फॉर्मूला. देखिए, जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है रोज और कॉलम का वो सेल कहलाती है. जिस जो भी हम डेटा एंटर करते हैं वो हम किसके अंदर करते हैं, अपनी सेल के अंदर करते हैं. Each cell has a unique cell reference. It is the column heading and the row heading. जो हर सेल होती है उसका यूनिक एड्रेस होता है जो कॉलम्स हेडिंग और रो हेडिंग से मिलकर बना होता है. The column heading precedes the row heading in a cell reference. Example A1, B1, C1, etc. देखिए, जो एक सेल होती है उसका जो एड्रेस होता है सबसे पहले उसका कॉलम नंबर आता है, फिर उसकी रो नंबर आता है. देख सकते हैं एग्जाम्पल A1, B1, C1, C9 ऐसे जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, एड्रेस इस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं. The cell that is bordered is considered as the active cell. देखिए, जो सेल आपकी बॉर्डर्ड में दिखेगी, बॉर्डर दिखेगा, इसका मतलब वो सेल क्या है, आपकी एक्टिव सेल है. A range of cells can be selected by dragging the mouse over a series of cells. An entire column or an entire row can be selected by clicking the column or row heading. देखिए, क्या करते हैं हम, जो भी हमें सेल सेलेक्ट करनी है हम कॉलम माउस को लेकर उसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. जितनी भी हमें रेंज करनी हो कॉलम वाइज कर सकते हैं,
हेड वाइज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जब आपको पूरी का पूरा कॉलम और पूरी की पूरी रो सिलेक्ट करनी है तो आप कॉलम के हेडर पे क्लिक करेंगे तो कॉलम आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, आपकी रो के हेडर पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। आइए देखते हैं स्टार्टिंग एक्सेल 2016 टू एक्सेल 2016 को किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे। टू स्टार्ट एक्सेल 2016 फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। उन स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन एक्सेल। देन हम किस पे क्लिक करेंगे, एक्सेल पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन ब्लैंक वर्कबुक। देन हम किस पे क्लिक करेंगे, वर्कबुक पे। जब सबसे पहले हमने स्टार्ट पे करा, फिर एक्सेल पे करा, ये फिर हमने क्या, हमारे सामने विंडो खुल गई। यहाँ पे हमने किस पे क्लिक करा, ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक करा। योर एक्सेल स्प्रेडशीट गेट्स ओपन। देखेंगे तो आपकी जो एक्सेल की स्प्रेडशीट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। आइए अब उसके हम देखते हैं एक्सेल के कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो, एक्सेल विंडोज के कंपोनेंट्स देखते हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडोज आर गिवन बिलो। हमारे जो एक्सेल के कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे हैं, उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं टाइटल बार। टाइटल बार is present on top of the screen. It display details regarding current document and current program. देखिए जो बार होती है, जो टॉप की स्क्रीन पे आपकी प्रेजेंट होती है, उसको हम टाइटल बार कहते हैं। ये जो हमारी करंट एक्टिव वर्कबुक है उसका नाम और हमारे जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हैं उसका नाम डिस्प्ले करता है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार। देखिए टाइटल बार की राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे 3 बटन्स आपको मिल जाएंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। आई नेक्स्ट देखते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। इट इज प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार एंड इज यूज्ड टू परफॉर्म मेनी टास्क। इट नीड सिंगल क्लिक टू डू कॉमन टास्क। देखिए जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है ये आपकी क्या होता है, हमारे टाइटल बार के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके थ्रू हम इसके अंदर जो कॉमन बटन होते हैं जिनको हमें बार बार यूज करना होता है वो कॉमन बटन इस टूल बार के अंदर आपके होते हैं। आई नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर्मूला बार। Formula bar is used for entering or editing data and formula. It displays the content of the active cell. Formula bar contains name box and formula box. देखिए जो फॉर्मूला बार होता है, फॉर्मूला बार में आप देखेंगे जो भी हम डेटा के अंदर एडिटिंग करते हैं, फॉर्मूला होता है वो उसके अंदर हमारे सारे के सारे इंडिकेट आ जाता है। ये क्या करता है, डिस्प्ले करता है कंटेंट्स को। आपकी जो भी एक्टिव सेल है उसके अंदर जो भी कंटेंट आपने लिखा है वो हमारा फॉर्मूला बार के अंदर क्या हो जाता है, शो हो जाता है। फॉर्मूला बार जो होता है वो कंटेन करता है हमारे नेम बॉक्स को और फॉर्मूला बॉक्स को। आइए हम देखते हैं आगे नेम बॉक्स। Name box is a box in which the name of the active cell appears. If you want to make a cell active, you can either use the mouse or by using arrow key present on keyboard. देखिए जो नेम बॉक्स होता है, नेम बॉक्स के अंदर जो भी हमारी एक्टिव सेल होती है उसका क्या हो जाता है, एड्रेस आ जाता है। आपकी जो भी आप चाहेंगे, आप जिस भी सेल को क्लिक करेंगे उस सेल का जो एड्रेस है वो आपका नेम बॉक्स के अंदर आ जाएगा। देखिए इसलिए होता है हमारा नेम बॉक्स। आप देखते हैं ना जो भी हमारी एक्टिव सेल है उसका यहाँ पे हमारा नाम आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम रिबन। Ribbons help you to find commands quickly as per you need to complete a task. It has 2 parts, tabs and group. Each tab contains commands arranged systematically in various groups. देखिए जो रिबन्स होता है, जो हमारी कमांड्स होता है उनको फाइंड आउट करने के लिए काम आता है। मेनली जो रिबन होता है वो तो हमारे 2 ग्रुप्स में डिवाइड होता है, वो होते हैं टैब्स और ग्रुप। और जो टैब होती है वो क्या होता है, सिमिलर ग्रुप्स जिनके ऊपर हमें काम करना होता है उनका क्या होता है, कलेक्शन होता है। आइए हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फाइल टैब। It contains different options which make the task easy to work in MS Excel software. यह होता है जो फाइल टैब होते हैं क्या करते हैं, डिफरेंट ऑप्शन को कंटेन करती है। जो भी MS Excel सॉफ्टवेयर के अंदर हमें करने होते हैं, परफॉर्म करने होते हैं, उसके जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो हमारी किसके अंदर होता है, फाइल टैब के अंदर होता है। आइए हम आगे देखते हैं सेल्स के बारे में देखते हैं। Cells are the boxes in rectangular or square shape created by rows and columns when intersect each other. जो सेल्स होती है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। जब हमारे रोज और कॉलम्स के जो इंटरसेक्शन पार्ट से मिलकर बनता है वो एक बॉक्स जो होता है वो कहता है हमारा सेल होता है। Each cell has a specific address for reference. The address of a cell consists of column letter followed by the row number. जो हर सेल होता है उसका स्पेसिफिक एड्रेस होता है। पहले वो उसका जो एड्रेस होता है उसमें सबसे पहले कॉलम नंबर आता है, देन आपका रो नंबर आता है, किन से मिलकर वो बनी हुई है। आइए हम देखते हैं आगे एक्टिव सेल के बारे में देखते हैं। एक्टिव सेल इज द सेल विद अ डार्क बाउंड्री अराउंड इट। द बाउंड्री ऑफ अ सेल इज कॉल्ड सेल पॉइंटर विच इंडिकेट्स द करंट एक्टिव सेल। देखिए जो एक्टिव सेल होती है जिसके अंदर हमें जो हमारी सेल सिलेक्टेड होती है वो उसके अंदर आप देखेंगे एक बाउंड्री आ जाती है, उसके नीचे एक हमारा क्या होता है, टूल आ जाता है, सेल पॉइंटर आ जाता है। तो उससे हमें इंडिकेट हो जाता है जो सेल है वो हमारी क्या है, एक्टिव है, जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। अब इसका हम एक बार हिंट स्टेशन देख लेते हैं।
शिफ्ट प्लस F11 टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए हम क्या दबा रहे हैं, शिफ्ट प्लस F11 दबाते हैं। कंट्रोल प्लस जी टू गो टू अ स्पेसिफिक सेल। कंट्रोल प्लस जी हम दबाते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेल को दबाना हो, तो हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल प्लस जी दबा देते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू टू एक्सपेंड और कोलैप्स द फॉर्मूला बार। जो फॉर्मूला बार उसको कोलैप्स और आगे बढ़ाने के एक्सटेंड करने के लिए हम दबाते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। अब हम इसका प्रैक्टिस स्टेशन देख लेते हैं। Range of a cell is a group of continuous cells that touch each other and takes the shape of a rectangular or square। देखिए जो रेंज होता है वो कंटिन्यूस सेल्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है। ये क्या होता है कि स्क्वायर शेप में होता है। आप देखेंगे जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हम देखेंगे एक रेक्टेंगल शेप आ जाती है रेंज को जब हम सिलेक्ट करते हैं। आइए अब हम देख सकते हैं, आइए देखते हैं शीट टैब। Sheet tab displays the name of worksheet. The name of active worksheet is displayed in bold letters. There is a facility available to move from one sheet to another by single clicking at this tab. Cut. Sheet tab displays the name of a worksheet. The name of active worksheet is displayed in bold letters. There is a facility available to move from one sheet to another by single clicking at its टैब। देखिए जो शीट टैब होती है, शीट टैब के अंदर जितनी भी हमारी शीट्स होती हैं वो हमारी इसके अंदर डिस्प्ले हो जाती है, जो भी हमने इसके अंदर ओपन करी हुई होती हैं। आप देखते हैं जो एक्टिव हमारी शीट होती है वो हमारी हाईलाइटेड मिलेगी, बोल्ड मिलेगी। आप इस टैब से यूज करके जिस भी शीट के ऊपर आपको मूव करना है आप मूव कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं इसका स्टेटस बार के बारे में। स्टेटस बार डिस्प्लेस करंट स्टेटस ऑफ सेल्स एंड जूम ऑप्शन। जो स्टेटस बार होता है वो हमारी करंट सेल्स, करंट स्टेटस को क्या करता है, सेल्स के दिखाता है, जूम ऑप्शंस को दिखाता है। आइए हम देखते हैं इसका एंटरिंग डेटा। डेटा को एंटर करना, किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर डेटा को एंटर कर सकते हैं। टू एंटर द डेटा इन अ सेल फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम एक्सेल के अंदर क्या कर सकते हैं, डेटा को एंटर कर सकते हैं। चलिए उनके बारे में देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू एंटर डेटा। सबसे पहले आप उस सेल पे क्लिक करिए जिसके अंदर आपको क्या करना है, डेटा को एंटर करना है। स्टेप 2, टाइप द डेटा इनटू द सेल। देन आप अपने जो भी डेटा आपको टाइप करना है उस टाइप डेटा को टाइप करिए। स्टेप 3, प्रेस एंटर की टू मूव टू द नेक्स्ट सेल बिलो द सिलेक्टेड सेल। देन आपको क्या करना है, आगे जाना है तो आप एंटर की को दबाएंगे तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट सेल के अंदर आप मूव कर जाएंगे। When you type data in a cell, the data also appears in the formula box, highlighting two buttons, cancel and enter button। जब आप इसके अंदर डेटा एंटर करते हैं तो आपका जो फॉर्मूला बॉक्स के अंदर दो बटन अपीयर हो जाएंगे, कैंसिल एंड एंटर बटन। कैंसिल बटन इट इज यूज टू कैंसिल डेटा एंट्री बिफोर प्रेसिंग द एंटर की। आपने जब तक एंटर की नहीं करा तो आप इसके अंदर कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी डेटा एंट्री है उसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देता है। एंटर बटन इट इज यूज टू एक्सेप्ट डेटा एंट्री बिफोर प्रेसिंग द एंटर की। ये क्या करता है, आपने एंटर बटन पे कर दिया, आपने एंटर की दबाया, उसके बाद जो डेटा है आपको वो ये एक्सेप्ट कर लेता है। The fx insert function button helps you to see formula to calculate total average etc। आप इसके अंदर देख सकते हैं ये बटन fx, ये क्या करता है, आपकी मदद करता है फॉर्मूला कैलकुलेशन देखने के लिए आपकी शीट के अंदर। कुछ भी फॉर्मूला आप इसके थ्रू यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा के टाइप्स देखते हैं हम एमएस एक्सेल के। देयर आर द फैक्ट्स अबाउट समथिंग दैट कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेटिंग, रीजनिंग और प्लानिंग। देखिए जो डेटा है वो कोई भी फैक्ट हो सकता है, आपका रीजनिंग भी हो सकता है, लॉजिकल भी, कैलकुलेटिंग भी, कुछ भी हो सकता है, प्लानिंग भी हो सकता है, कोई भी डेटा किसी भी फॉर्म में आपका हो सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा दैट कैन बी एंटर्ड इन योर वर्कशीट, दे आर एज फॉलो। देखिए बेसिकली 3 टाइप्स की डेटा है जो हम एमएस एक्सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। वो है, हम देखते हैं यहाँ पे, नंबर्स, टेक्स्ट एंड फॉर्मूला। हम इसके अंदर 3 टाइप्स की डेटा एंटर कर सकते हैं। फैक्ट स्टेशन देखते हैं, आइए इसका हम देखते हैं। एमएस एक्सेल इंटरप्रेट्स डेटा एज इधर नंबर और टेक्स्ट। इन केस ऑफ टेक्स्ट द डेटा एंटर्ड बाय द यूजर बिकम्स लेफ्ट जस्टिफाइड एंड इन द केस ऑफ नंबर इट इज राइट जस्टिफाइड। देखिए जो एक्सेल है, एक्सेल के अंदर बेसिकली वो डेटा को कंसीडर करता है टेक्स्ट और नंबर के रूप में। जो हमारा टेक्स्ट होता है वो हमारा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइंड होता है, जो हमारा नंबर्स होता है वो हमारा बाय डिफॉल्ट क्या होता है, राइट अलाइंड होता है। आइए आगे देखते हैं हम न्यूमेरिक डेटा नंबर के बारे में देखते हैं। Numeric data consists of a number 0 to 9 and some characters like plus, minus, brackets, dollar sign, percent sign. MS Excel can store up to maximum of 15 digits for each number that includes integers and decimals। देखिए जो न्यूमेरिक डेटा है वो कंसिस्ट करता है हमारा 0 to 9 और कुछ अलग कैरेक्टर जैसे प्लस, माइनस, इनको भी न्यूमेरिक डेटा में हम कंसीडर कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। एमएस एक्सेल जो है मैक्सिमम हमारे 15 डिजिट्स का डेटा यूज कर सकता है, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो डेसिमल के अंदर। इंटीजर मतलब होल नंबर, डेसिमल मतलब फ्लोट नंबर।
द नंबर ऑफ डिजिट डिस्प्लेड आफ्टर डेसिमल डिपेंड्स ऑन द कॉलम विड्थ। जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो डिपेंड करता है कॉलम विड्थ के ऊपर, कितनी वो उसके अंदर हम डेटा टाइप कर सकते हैं आफ्टर डेसिमल। इफ द विड्थ इज नॉट इनफ टू फिट ऑल द नंबर्स आफ्टर द डेसिमल, यू मे ओनली सी अ कपल ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। देखिए कई बार ऐसे विड्थ इतनी अवेलेबल नहीं है तो आप देखें कुछ कपल ऑफ डिजिट्स ही आपके सामने हाईलाइटेड होकर आएंगे। यू कैन सी द होल नंबर इन द फॉर्मूला बार, लेकिन जो फॉर्मूला बार है उसके अंदर आप पूरे नंबर को देख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा विड्थ आपकी सेल की कितनी है देखने के लिए। आइए हम आगे देखते हैं फैक्ट स्टेशन। Numbers and formula are collectively known as values. Only values are used in making calculations. देखिए नंबर्स और फॉर्मूलाज जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाती है, हमारी बनाती है वैल्यूज, और केवल कैलकुलेशंस के लिए जो काम आती है वो क्या आती है, हमारी वैल्यूज काम आती है। ये देखते हैं आगे। A series of head sign appears in the cells if you narrow the column width. अगर ये जो हेड साइन जब इंडिकेट करता है, जब हमारी जो कॉलम्स की विड्थ है वो क्या नैरो है, बहुत छोटी है। To see the numbers in of the head sign increase the column width. As the column width increases, more and more digits are displayed. देखिए जब आपकी कॉलम्स की क्या विड्थ नैरो है तो वो क्या करेगा, हेड साइन दिखा देता है आपकी डिजिट के आगे। आपको पूरा देखने के लिए कॉलम की विड्थ को आप इंक्रीज करिए, या आप उसको किस में देख सकते हैं, फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। आई नेक्स्ट देखते हैं हम टेक्स्ट के अंदर। Any matter is text that includes number, space and non-numeric characters. Some examples are 1 2 3 AB 9 8 minus 2 3 1 43 minus 9 3 1 1 2 3 AB C 4 5 6. We cannot include text entries in calculations. देखिए जो भी मैटर है, मैटर जो टेक्स्ट है वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे 1 2 3 AB या 1 2 3 AB लिख दिया, ये भी टेक्स्ट हो सकता है। 98 भी हो सकता है, आपका माइनस बीच में आपका साइन आ गया, 2 3 1 ये भी आपका टेक्स्ट है। लेकिन जो ये टेक्स्ट की एंट्रीज होती है वो हमारी कैलकुलेशंस के अंदर काम नहीं आती, बस टेक्स्ट को हम डेटा टाइप करने के लिए काम करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम इसका फॉर्मूला। Excel allow you to use a special symbol, the equal sign, to indicate that you accept what you type next to be translated into a formula. Consider the following example. देखिए एक्सेल के अंदर जो होता है हमारा इक्वल टू का एक साइन होता है जो इंडिकेट करता है कि हम जो भी टाइप कर, जो भी हम लिख रहे हैं वो हमारा क्या है, फॉर्मूला है। आइए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इक्वल टू 30 प्लस 24, तो ये क्या, ये इसका मतलब ये क्या है, फॉर्मूला। आप इक्वल टू 35 प्लस 24 लिखेंगे तो कैलकुलेट करके जो भी इसका आंसर होगा वो आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। इक्वल टू A2 प्लस A5 आप इसको देंगे तो ये आपके सामने जो भी A2 के अंदर और A5 के अंदर जो सेल्स के अंदर डेटा होगा उनको आपस में ऐड करके आपके सामने डिस्प्ले करेगा। लेकिन फॉर्मूले का जो साइन होता है वो हमारा होता है इक्वल टू। आइए हम देखते हैं सेविंग अ वर्कबुक। अब हमने वर्कबुक को किस तरीके से MS एक्सेल के अंदर सेव करते हैं उसको देखते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू सेव योर वर्कबुक। यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जिनको सेव करके हम अपनी वर्कबुक को किस तरीके से सेव कर सकते हैं, चलिए उनकी देखते हैं उन स्टेप्स को। स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल टैब बैक स्टेज व्यू इज डिस्प्लेड। हम सबसे पहले किस पे क्लिक करेंगे, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे हमारा एक बैक स्टेज व्यू हमारे सामने खुल जाएगा। स्टेप 2, क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन। यहाँ पे हम किस पे क्लिक करेंगे, सेव एज ऑप्शन पे, सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन द ब्राउज बटन, अ सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। जैसे आपने किस पे क्लिक करा, इसके बाद सेव पे जाने के बाद आपने ब्राउज बटन पे क्लिक करा तो आपके सामने एक सेव एज डायलॉग बॉक्स का एक बॉक्स खुल जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। स्टेप 4, टाइप योर डिजायर्ड नेम इन द फाइल नेम बॉक्स। आपको अपनी फाइल को जो भी नाम देना है आप इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे देंगे। स्टेप 5, क्लिक ऑन सेव बटन, योर वर्कबुक गेट सेव्ड। आप इसके बाद किस पे क्लिक करेंगे, नाम देने के बाद हम किस पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी वर्कबुक होगी वो हमारी वर्कबुक सेव्ड हो जाएगी। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्लोजिंग अ वर्कबुक। अभी तक हमने वर्कबुक को सेव करना, अब उसको बंद करना देखते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू क्लोज योर वर्कबुक। कुछ स्टेप्स है जिनको फॉलो करके हम अपनी वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल टैब बैक स्टेज व्यूज डिस्प्लेड। हम सबसे पहले किस पे जाएंगे, फाइल टैब पे जाएंगे तो हमारा एक बैक स्टेज व्यू हमारे सामने खुल जाएगा। स्टेप 2, क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन, योर वर्कबुक गेट क्लोज्ड। आप इसके बाद किस पे क्लिक करेंगे, क्लोज पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो वर्कबुक है वो क्या हो जाएगी, क्लोज्ड हो जाएगी। आई नेक्स्ट देखते हैं ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। अब हमारी जो वर्कबुक एग्जिस्ट कर रही है उसको खोलना, ओपन करना। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जिनको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल टैब बैक स्टेज व्यू इज डिस्प्लेड। जैसे हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक बैक स्टेज व्यू हमारे सामने खुल जाएगा। स्टेप 2, क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। यहाँ पे हम किस पे क्लिक करेंगे, ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन द ब्राउज बटन एंड ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन। जैसे हम किस पे क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे तो हमारा ओपन डायलॉग बॉक्स इस तरीके से खुल जाएगा।
स्टेप 5, क्लिक ऑन ओपन बटन, योर वर्कबुक गेट्स ओपन। आप इसके बाद क्या करेंगे, जो भी वर्कबुक आपको यहाँ पे क्लिक सेलेक्ट करेंगे उस पर आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो वर्कबुक आपकी ओपन हो जाएगी। आइए अब हम देखते हैं एग्जिटिंग फ्रॉम एक्सेल। एक्सेल से एग्जिट करना, बाहर आना किस तरीके से आ सकता है। देखिए, आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क इन एक्सेल यू शुड क्लोज इट। हमें एक्सेल के अंदर काम करने के बाद उसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। टू एग्जिट from MS Excel, click on the close button present on the top right corner of the screen. Your Excel software will close. इसके बाद आपको बंद करने के लिए क्या है, आप जब टाइटल बार पे जाएंगे वहां पे आपका क्लोज बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे आपकी एक्सेल क्लोज हो जाएगी। आइए इसका प्रैक्टिस सेशन देखते हैं। व्हाट इज कॉल्ड अ डार्क बाउंड्री अराउंड द सेल। आपकी जो डार्क बाउंड्री है उस क्या कहलाती है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक्सेल 2019 इज अ पॉपुलर सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट, इसके बारे में आप प्रैक्टिस करेंगे। आइए अब हम देखते हैं इसकी फैक्टोपीडिया। Any cell can contain only up to 323767 कैरेक्टर्स। जो एक्सेल के अंदर एक सेल है वो क्या कर सकती है, अप टू उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 32,767 कैरेक्टर्स, वो क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है, कंटेन कर सकती है। मल्टीप्लान वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ एक्सेल। जो मल्टीप्लान था वो उसका ओरिजिनल नेम था एक्सेल का, जो सबसे पहले एक्सेल का नाम था वो मल्टीप्लान था। वर्कशीट कैन यूज अप टू 512 फॉन्ट्स इन एक्सेल। जो वर्कशीट है वो क्या कर सकती है, अपने अंदर क्या 512 मतलब 512 क्या कर सकती है, फॉन्ट को कंटेन कर सकती है, उसके अंदर एक्सेल के अंदर लगा सकते हैं हम। आइए हम देखते हैं इसका बैकअप स्टेशन। बैकअप स्टेशन जो अब हम इस बैकअप स्टेशन के अंदर जितना भी हमने अब इस चैप्टर को पढ़ा है उसके यहाँ पे समराइज पॉइंट्स उनको एक बार देख लेते हैं। एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो एक्सेल है वो एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया है किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। A large sheet having data and information arranged in rows and column is known as spreadsheet। जो एक लार्ज शीट होती है जो डेटा को रोज एंड कॉलम में प्रेजेंट करती है वो कहलाती है हमारी स्प्रेडशीट। A workbook is a collection of worksheets. Each worksheet may contain data। देखिए जो वर्कबुक है वो कलेक्शन होता है हमारे वर्कशीट के अंदर और हर वर्कशीट क्या करती है, डेटा को कंटेन करती है। The default names of the workbook are book 1, book 2, book 3 and so on, and the worksheet names are sheet 1, sheet 2 and sheet 3 and so on। देखिए जो वर्कबुक होती है उसके जो नाम्स होते हैं वो होते हैं बुक 1, बुक 2, बुक 3 और शीट्स के जो नाम होते हैं वो शीट 1, शीट 2, शीट 3 होते हैं बाय डिफॉल्ट। आइए अब हम आगे देखते हैं। The numbering 1, 2, 3 and so on from top to bottom along the left edge of the worksheet is called rows। जो नंबरिंग होती है 1, 2, 3 and on वो क्या कहलाती है, हमारी वर्कशीट के अंदर रोज को रिप्रेजेंट करती हैं। The letters A, B, C and so on from left to right of worksheet is called column। जो letters होते हैं A, B, C, D, E, F जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे columns होते हैं। Cells are the boxes in rectangular or in square shape created by rows and column when intersect each other। जो हमारी cells होती हैं, सेल्स जो होती हैं, सेल्स हमारी जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं जो हमारे रोज और कॉलम्स के इंटरसेक्शन से मिलकर बने होते हैं, उसके अंदर हम डेटा को कंटेन करते हैं, डेटा को उसके अंदर लिखते हैं, टाइप करते हैं। डेटा आर द फैक्ट्स अबाउट समथिंग दैट कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेटिंग, रीजनिंग और प्लानिंग। डेटा जो होता है फैक्ट्स होते हैं, वो कोई भी हो सकता है, रीजनिंग कैलकुलेशंस को करने के लिए, किसी भी ऑपरेशन करने के लिए जो होते हैं वो फैक्ट्स होते हैं। There are 3 types of data that can be entered in your worksheet. They are numbers, text and formula। Basically हमारे एक्सेल के अंदर 3 टाइप्स की डेटा होता है, वो हमारे 3 होते हैं, टेक्स्ट, नंबर्स एंड फॉर्मूलाज। आइए देखते हैं। फॉर्मूला बार इज यूज्ड फॉर एंटरिंग और एडिटिंग डेटा एंड फॉर्मूला। इट डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल। जो फॉर्मूला बार होता है जो हमारी डेटा के अंदर एडिटिंग फॉर्मूलाज करने के लिए जो भी होता है वो हम सब फॉर्मूला बार में कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी हमारी एक्टिव सेल होता है उस पर कंटेंट्स को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। हम इसका एक्सरसाइज स्टेशन देखते हैं। आइए देखते हैं इसका एक्सरसाइज स्टेशन देखते हैं। आइए, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। हमारे सामने एक OMR शीट है, उसके अंदर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है उसको क्या करना है, डार्क करना है। और स्प्रेडशीट ब्लैंक क्या है, ऑप्शन से प्रेजेंट व्यू एंड आइडियाज, डिस्प्लेस कंपनी प्रोडक्ट्स, इज अ लार्ज शीट हैविंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑल ऑफ द अबव। स्प्रेडशीट इज अ ऑप्शन सी इज अ करेक्ट, इज अ लार्ज शीट हैविंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं। अब वर्कबुक कंटेन्स, और जो वर्कबुक है वो क्या कर सकते हैं, कितने कंटेन्स कर सकते हैं, ऑप्शन है यहाँ पे हमारे सामने, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। द डिफॉल्ट नेम्स ऑफ अ वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक आर। जो डिफॉल्ट नेम है वर्कशीट के वो क्या होते हैं हमारे, शीट 1, शीट 2 एक्सेट्रा, शीट ए, शीट 1, 2। जो हमारे डिफॉल्ट नेम होते हैं वर्कशीट्स के वो होते हैं हमारे शीट 1, शीट 2, शीट एक्सेट्रा। हम यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन ए। आइए आगे देखते हैं।
विच स्पेशल सिंबल इज यूज टू प्लेस बिफोर द टेक्स्ट टू इंडिकेट फॉर्मूला, कौन सा स्पेशल सिंबल है जो हम फॉर्मूला से पहले लगाते हैं? ऑप्शन है प्लस, डॉलर, हैश साइन, इक्वल टू साइन। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल, जो एक्टिव सेल्स के जो कंटेंट है वो कौन डिस्प्ले करते हैं? ऑप्शन है नेम बॉक्स, नेविगेशन बटन, स्टेटस बार, देन फॉर्मूला बार। हमारा तो कंटेंट शो करते हैं हमारे एक्टिव सेल के, ऑप्शन डी फॉर्मूला बार। आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज। फिल इन, नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स है जिनको फिल करना है हमें ब्लैंक्स के अंदर। आइए देखते हैं हम। ब्लैंक इज अ लार्ज शीट हैविंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। जो लार्ज शीट होती है वो कहलाती है हमारी स्प्रेडशीट। यहाँ पर लिखेंगे हम स्प्रेडशीट। आइए देखते हैं, व्हेन यू एंटर डेटा इन अ सेल इट इज ऑल्सो अपीयर्स इन ब्लैंक बॉक्स। जब हम डेटा के अंदर, सेल के अंदर डेटा करते हैं वो किस बॉक्स में हमारे अपीयर होता है? वो अपीयर होता है हमारा फॉर्मूला बॉक्स में। नेक्स्ट देखते हैं, अ वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ, जो वर्कबुक है वो किसका कलेक्शन होता है? वर्कबुक हमारा कलेक्शन होता है वर्कशीट्स का। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर्स एंड फॉर्मूलाज आर कलेक्टिवली नोन एज, जो नंबर्स और फॉर्मूलाज है वो कलेक्टिवली हमारे क्या कहलाते हैं? वो कलेक्टिवली हमारे कहलाते हैं वैल्यूज। नेक्स्ट देखते हैं, बाय यूजिंग एक्सेल वी कैन मेक ब्लैंक फॉर्म ऑफ डेटा विद रोज एंड कॉलम्स। हम एक्सेल के अंदर क्या करते हैं? हम एक्सेल को हम बना सकते हैं टैबुलर फॉर्म बना सकते हैं डेटा की। आगे देखते हैं, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स है, जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो गलत स्टेटमेंट है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज द वर्कबुक, जो इंटरसेक्शन होता है रोज और कॉलम का वर्कबुक होती है, फॉल्स। तो सेल होता है हमारा। बाय डिफॉल्ट द वर्कबुक विल कंटेन 5 वर्कशीट, बाय डिफॉल्ट वर्कबुक के अंदर 5 शीट होती है, फॉल्स। एक्टिव सेल इज अ बॉक्स इन विच द नेम्स ऑफ सेल्स अपीयर्स, जो सेल्स का जो नेम होता है वो अपीयर होता है एक्टिव सेल के अंदर, फॉल्स। सेल्स आर द बॉक्सेस इन रेक्टेंगुलर और इन स्क्वायर शेप्स, फॉल्स। रेंज होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा दैट कैन बी एंटर्ड इन एमएस वर्कशीट। हम 3 टाइप्स के डेटा को एंटर कर सकते हैं वर्कशीट के अंदर, ट्रू। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की एक्सरसाइज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।